हैं। ओयण बन कुण जान तो सघन कुंज सो धाम, पर कम्मा शुरू करी धन धन भक्त गुलाब। उन्होंने ये। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और जैसे कि आप सबको पता है डॉक्टर बाबा, मैं आपको पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, पूरी फैमिली से मिलाना चाहता हूं। गुलाब सिंह जी का तो वीडियो इंटरव्यू हमारे इस चैनल पे है, पर जो पूरी फैमिली है, इनकी पूरा परिवार है, संपन्न परिवार है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इस यात्रा के बारे में। और ये यात्रा अब यहाँ तक पूर्ण होने आई है। तो हमारे साथ गुलाब सिंह जी है और इनका पूरा परिवार है, इनके छोटे भाई है, इनके बेटे हैं, इन सब का नाम और सबके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। चैन सिंह जी थोड़ा इधर आ जाइए। हम पहले बात करेंगे, इनका नाम पूछेंगे, ये क्या लगते हैं गुलाब सिंह जी के, वो भी पूछेंगे। आपका नाम? सब मैं डॉक्टर युवराज, अच्छा, डॉक्टर साहब का बेटा हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ और एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर। अच्छा, जब डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने ये यात्रा तय की जयपुर से तनोट, तो मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया? उनकी उम्र भी 60 प्लस एज है और अब ये दंडवत यात्रा, पैदल भी चलना लोगों को मुश्किल होता है इस गर्मी में। यहाँ पर जो पारा रहता है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन की गर्मी आप यहाँ गर्मी के टाइम में झेल नहीं सकते, और सर्दी इतनी होती है कि माइनस में पारा चला जाता है। तो आपने कुछ बोला नहीं उस टाइम? सब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि शायद दुनिया की नज़रों में भी ये एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय, यानी आप ये माने कि, और दूसरी बात कि मैं डॉक्टर हूँ, बीइंग अ सन और बीइंग अ डॉक्टर, मेरे लिए ये चीज़ सबसे मुश्किल थी अपने को समझाना कि ये यात्रा हो भी सकती है क्या। हो भी सकती भाई है। आप ये माने कि जयपुर से जब यात्रा रवाना हुई थी उस दिन कम से कम 7,000 आदमी होंगे, उनमें से 70% लोगों की आंखों में आंसू थे कि कर तो लिया है निर्णय, लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और बीइंग ए सन और डॉक्टर होते हुए तो बिल्कुल भाई उम्र देख लें आप, उसके बाद में शारीरिक देख लें आप, लेकिन इनकी जीवटता है और इनका माताजी के प्रति समर्पण है, तो माताजी ने गोद में रख के इनको आगे रखा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हम इनके एक और परिवार से हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, क्या लगते हैं और इनका नाम क्या है, वो पूरी जानकारी हमें देंगे। सर मेरा नाम जुगल सिंह है और मैं डॉक्टर साहब का छोटा भाई हूँ। जब डॉक्टर साहब ने ये यात्रा शुरू की, आप छोटे भाई है, ये बड़े भाई है, आपने कुछ तो संदेश दिया होगा, भाई जयपुर इतना दूर है, तनोट जैसलमेर से भी करीबन 100 किलोमीटर प्लस दूर है और इतनी यहाँ पर गर्मी रहती है, आपने क्या बोला होगा? सर पहले तो ये था कि भाई नहीं करें तो ठीक है, लेकिन जब इनका दृढ़ विश्वास देखा तो ये देखा कि भाई जगदम्बा जो करेगी जो होगा, और जगदम्बा के भरोसे जा रहे हो तो वही पार लगाएगी, ये सोच करके हमने यहाँ से इनको वहाँ से विदा किया। ये इनके छोटे भाई थे, इन्होंने कहा कि जगदम्बा जो करेगी, माँ करणी जो करेगी वो होगा। और इनके और रिश्तेदार हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है और क्या लगते हैं आप इनके? ऋतुबाला रोहन, मैं भतीजी लगती हूँ। आप भतीजी है, तो आप भतीजी है और ये आपके चाचा है, राइट? ताऊ जी है। तो जब ताऊ जी ने मतलब वहाँ से यात्रा शुरू की तो आपने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, आपके भी मन में कुछ ना कुछ आया होगा, और मतलब आपको सब पता होगा जैसलमेर इतना गर्मी है, तो आपने भी कुछ बोला होगा आपके ताऊ जी को। बचपन से चमत्कार देखते और इनके मुंह से और दादो सा के मुंह से बातें सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो जो इन्होंने फैसला कर लिया वो मतलब सही था उस हिसाब से। हाँ, माताजी लगाएगी पार। चमत्कार की बात जब आती है तो माँ यहाँ पर खुद साक्षात दर्शन देती है चील के रूप में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आरती का भी समय होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गुलाब सिंह जी का तो परिचय पहले ही हो चुका है और ये इनके साथ एक और है। आप अपना नाम बताइए। सिंघायना। अच्छा, ये आपके दादाजी हैं? हाँ। अच्छा, आपको पता है ये अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दंडवत। किसके लिए कर रहे हैं? माता जी के। अच्छा, और आपने कुछ दादाजी को बोला नहीं? यहाँ पर बहुत गर्मी है ना? हाँ। और आपके दादाजी तो दंडवत करते हैं, पूरा पसीने से हो जाता है, आपने कुछ बोला नहीं दादाजी को? नहीं बोला? और इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिली से एक और है, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ। आप क्या लगते हैं डॉक्टर साहब? प्राउड डॉटर। डॉक्टर। अच्छा, आप डॉटर है, बेटी है उनकी। बेटी को तो पापा के प्रति बहुत ही भावनाएं रहती है, हम सबको पता है, सबको पता है वो कितना लाड देते हैं पिताजी और बेटी। बाप बेटी का प्यार एक अलग ही कहानी है, बेटे के छोड़ के।
हम सबको बेटे हैं, हम सबको पता है। तो आपने अपने पिताजी को क्या बोला भाई? दंडवत जा रहे हो आप, जैसलमेर आ रहे हो, वो भी इतनी गर्मी में तनोट रहे कि नहीं जा सकते पापा, नहीं नहीं नहीं, यही बोला। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्योंकि 1200 किलोमीटर अब लग रहा है, 1 किलोमीटर तो मतलब वो तो माता जी लाई हैं, इंसान नहीं कर सकता ये। इनकी आंखें नम हो गई है, क्योंकि बाप बेटी का प्यार ही एक अलग होता है। माता जी लाई है, माता जी साक्षात दर्शन देती है, आपने भी देखे। पक्का पक्का माता जी करवा सकती है ये, भैया खुद से कर ही नहीं सकता इंसान, डोरी वो ही खींच रही है। मैं तो नहीं मान सकती कोई इंसान कर सकता। और अब 1 किलोमीटर मतलब 1200 किलोमीटर सोचने में लगता है, हम लोग गाड़ी से आते थक जाते हैं। गाड़ी से आते तो भी थक जाते, तो भी कितनी प्रॉब्लम होती है, वो तो माँ करने की लीला है। और इनके और हैं, आप क्या लगते हैं डॉक्टर साहब के? दोहिती मतलब आपके नाना जी है? हाँ। नाना जी है। हाँ। और नाना और नानी का तो रिश्ता ही कुछ निराला। देखो, आपने अपने नाना जी को कुछ बोला नहीं कि नाना जी ये सब? नहीं। अच्छा, आपने यहाँ आके चमत्कार भी देखे हैं, उसके बारे में कुछ? बहुत अच्छा लगता है देख रहे हो। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 7th में हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और इनके पोता भी है साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा पराक्रम। आप क्या करते हो? मैं अभी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 8th में। और आपके दादाजी है दंडवत कर रहे हैं, आपको भी पता है? हाँ। और क्यों कर रहे हैं वो पता है? वो नेहड़ी जी को हरी करने के लिए। नेहड़ी जी को हरी करने के लिए। मेन बात ये है, नेहड़ी जी को हरी करने के लिए, और सबकी मनोकामनाएं वहाँ पर जाके पूर्ण हो, इसके लिए ये मेन मुद्दा है। और आपने कभी दादाजी को बोला नहीं कि इतना किलोमीटर है ये सब? हमारे तो बोलने से फिर हम जयपुर में ही रोक लेते। हमने तो जयपुर में भी बहुत बोला था। जयपुर में ही रोक लेते। पहली बात स्टार्टिंग में जब हुई थी, 7,000 लोग और 70+ के आंखों में आंसू। और ये देख सकते हो, इनकी धर्म पत्नी है हमारे साथ, उनसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं, इनकी बहू है, उनसे भी इंट्रोड्यूस पूछेंगे और यात्रा के बारे में पूछिए। आपका नाम? मेरा नाम संतोष। अच्छा, जब डॉक्टर साहब ने ये यात्रा शुरू की तो आपकी? मैं मना कौन करी, मेरे को ध्यान है, मानने को नहीं। और 23 साल से बहू है, बेटे की बहू है साथ में, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रक्षा। रक्षा जी, जब आपके ससुर जी ने ये यात्रा शुरू की तो आपके क्या विचार थे? आपने ससुर जी को रोकने की कोशिश नहीं की? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी सर कि मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला मानती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनी। मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, मैं इस परिवार में आई। ये तो पूरा परिवार है, मैं हिस्सा बनी इस परिवार का। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, एक बार मैं यहाँ की जो पब्लिक है उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो पब्लिक है, इधर आ जाइए चंद सिंह जी। ये पूरा यहाँ पे कितना पूरा घेरा बना के बैठी है सिर्फ फैमिली को देखने के लिए, और सब ने अपने अपने फ़ोन्स और वीडियो चालू कर दिए। अब आप फ्री हो डॉक्टर साहब जी, अब आप अपनी आरती की तैयारी कर सकते हो। और आरती सरपंच साहब भी है हमारे साथ, यहाँ से है करीबन। यहाँ से आपका गांव कितना दूर है? यहाँ से होंगे कम से कम 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर। और ये सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? जी, 2 महीने से डॉक्टर साहब के साथ में हूँ। 2 महीने से। और डॉक्टर साहब का हमेशा आशीर्वाद और माँ करणी माँ का आशीर्वाद, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की मनोकामना पूर्ण हो और नेहड़ी जी हरी हो। अच्छा, आप क्या लगते हो गुलाब सिंह जी? मैं डॉक्टर साहब के सानिध्य में रहता हूँ, वैसे गुरुजी हैं मेरे। अच्छा। और 20 साल से इनके चरणों में रह रहा हूँ, जयपुर वैशाल नगर में। और सानिध्य में रहने वाले की बड़ाई नहीं। और माता जी महाराज की दया से ये जो यात्रा है ये अविश्वसनीय अकल्पनीय है, क्योंकि इतना 1200 किलोमीटर चलना, सर्दी गर्मी बारिश सारी सब कुछ है, तो सब माता जी महाराज की कृपा है और उनकी कृपा से यहाँ पहुँचे। जी? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आप डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हो या साथ? नहीं, मैं तो यहाँ जैसलमेर का भाटी हूँ। जैसलमेर से ही साथ चल रहे? पूनम नगर का भाटी। पूनम नगर। आप कितने महीने से साथ चल रहे हो? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। बहुत अच्छी सेवा करते हैं सबकी। अब इतना मैं तो नहीं ले सकता, पर सारथी है हमारे साथ। ये क्या कहना चाहेंगे आप, कितने महीने और कितने साल से साथ चल रहे हो? माँ भगवती करणी जी की कृपा से मैं डॉक्टर साहब के चरणों में साहब की सेवा के लिए पिछले 1 साल से साथ में हूँ। जो कुछ भी हो रहा है माँ भगवती करणी जी की कृपा से मैंने जो चमत्कार देखे हैं वो आज तक शायद दुनिया में बड़े बड़े धामों में भी हमने कहीं देखे नहीं हैं। ऐसे ऐसे हमने देखे, शायद बड़े धामों में भी नहीं होगा। किसी बच्चों को लोग गोदी में उठा के ला रहे थे और हमने देखा कि वो अपने पैरों में चल कर के जा रहे थे। ऐसी माँ भगवती की लीलाएँ हमने देखी। डॉक्टर साहब के सानिध्य में जो चीज़ हमने पहली बार देखी, पिछले 2 सालों से जब भी हम लोग सुबह 10:30-11 बजे माँ भगवती की आरती करते हैं तो माँ करणी जी श्रावणी रूप में, साक्षात रूप में हमें दर्शन देती है।
इसी चीज़ को हम नमस्कार करते हैं बस। और सिंह जी के बारे में गुलाब सिंह के बारे में हम हमारे गांव से पहले कुचड़ी गांव से हमारे साथ हुआ था। वहाँ आले जी के मंदिर में थे, वहाँ जोत कर रहे थे महाराज। तो जोत करते समय 2-3 बार त्रिशूल जैसा सोने का हुआ ना वैसा जोत आई थी। अच्छा, आपने खुद ने देखा था? हमने खुद ने देखा था ये त्रिशूल का चमत्कार इन्होंने खुद हाँ ने अपनी आंखों से देखा था। और कुछ आप बताना और गांव के इस साइड में आए तो 2-3 औरतों को बिच्छू ने काट दिया था। जब साहब ने बुलाया, भाई मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, माता जी इनको ठीक करेगी, माता जी का नाम लेके उन्होंने ऐसे हाथ फेर दिया और ठीक हो गई थी। और इस इंटरव्यू के दौरान साकड़ा वाले भी हमारे साथ हैं, गणपत सिंह जी। इनका बड़ा साथ रहा है भाई साहब। एक ट्रैक्टर है इनके साथ में, एक टोली है, एक 4 व्हीलर गाड़ी है। कितने महीनों से आप साथ चल रहे हो? 6 महीने हुए साथ। 6 महीने से। 6 महीने से अपनी गाड़ी और अपना ट्रैक्टर। यहाँ पे कोई है जो 6 महीने से साथ में चल रहा है डॉक्टर साहब के अपनी गाड़ी और ट्रैक्टर लेके? 6 महीने से कोई भी नहीं है। अपनी गाड़ी और अपना ट्रैक्टर। आपने कैसे ये आस्था जारी की? आपका पूरा परिचय दीजिए, आप कौन है? मैं पहले साकड़ा से आगे चल गया, शोक से। आपका नाम? फर्स्ट टाइम आपका नाम? गणपत सिंह। गणपत सिंह। बाय कास्ट? साकड़ा। जाति? कोकरना राठौड़। कोकरना राठौड़ है ये। और आप क्या सेवा दे रहे हो? पानी की सेवा दे रहे थे। साकड़ा से फिल्टर पानी से ले आता है पहले तो तेमड़ा राय मंदिर तक। तो 2-4 दिन वास्ते चले तो दही कोट तक आए तो गाड़ी क्या 2 दिन हम डीजल भराते थे, 200 किलोमीटर बनते 25 रुपया डीजल खाता। तो एक दिन मेरे भाव आया मन में तो 25 रुपया डीजल खाते तो आगे तेमड़ा राय तो आज तक आगे दूर पड़ेगा तो अजय 60-70 हज़ार रुपया होगा तो पहुँचेगा। तो मैं देखे पास वापस चले जाऊँगा। कहा दूसरे दिन पेट्रोल पंप गया, कहा 1900 रुपया का डीजल आ गया। कहा मन में भाव आया मेरे को, है तो कुछ माता जी का चमत्कार। तो आगे और चल गए। तो बाद में पेट्रोल पंप का बिल देखा, पेमेंट तो रोकड़ से भराओ तो बिल लेते थे। हाँ, बिल तो देना। 85,000 का डीजल आया। मेरे जेब में तो पैसा था 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। इसलिए तो मैं आगे बस बाद में चल गए। इस बार मैं ट्रैक्टर लेके आया साथ में। मेरे पहले ट्रैक्टर साथ में चलते थे, गाड़ी पानी फिल्टर के पानी तेमड़ा राय तक चलते थे। अभी ये गाड़ी ट्रैक्टर साथ में चल रही है। ये भगवती का कृपा देखते बगैर पेमेंट से चल रही है। कैसे डीजल आते हैं किधर बने। 85,000 का तो बढ़ गया डीजल। मेरे जेब में 15,000 रुपये थे। 15,000 रुपये थे इनकी जेब में और डीजल जो इनका लगा 85,000 रुपये के इनके पास बिल। को आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास बारेट है। आप कहाँ से हो? मैं जयपुर नगर निगम में यूडी टैक्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, पार्षद हूँ 47 नंबर वार्ड से जी। अच्छा, आप डॉक्टर गुलाब सिंह जी के क्या लगते हो? मतलब मैं गुलाब सिंह जी जो हैं उनको मेरे मन, कर्म और वचन से गुरु मानता हूँ। रिश्ते में मेरे बाबू साहब हुक्म है, लेकिन उस रिश्ते से कहीं ज़्यादा मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं। और जिस प्रकार समाज और अपने आराध्य के लिए उनका समर्पण है वो मेरे लिए अनुकरणीय है। तो मेरा मानना है कि अगर उसका 1% भी मैं मेरे जीवन में आत्मसात कर सकूं तो मेरा जीवन सफल होगा। आपके गुरु है और 1200 किलोमीटर की यात्रा, आपके विचार से आपके जो भाव है उनके बारे में हमें कुछ बताइए। ये लोगों को लगता है कि ये 1200 किलोमीटर की यात्रा ही इनका परिचय है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि ये 1200 किलोमीटर की यात्रा नहीं, विगत 50 सालों से इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा से ही अपनी आराध्य माँ करनी को माना है और उसी के पीछे पूरा जीवन इन्होंने लगाया है। इस यात्रा के पहले ये 30-40 पद यात्राएं जयपुर से ले जा चुके हैं। कई यात्राएं, पैदल यात्राएं, यहाँ तक कि नंगे पैर कर चुके हैं। कई ओरण की परिक्रमाएं कर चुके हैं। समाज के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे। तो पूरा जीवन ही इनका तो जो है वो इस भक्ति को और अपने आराध्य को समर्पित रहा। ये यात्रा जो है वो शायद इन सब की परिणति है कि एक बड़ा भव्य आयोजन था और इस उम्र के अंदर इतना अदम्य साहस कर पाना ये बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि हर आदमी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन बाबू साहब को धन्यवाद है और शायद इनके आस्था अटल थी जिस वजह से ये इसको सफलतापूर्वक तरीके से कर पाए जी। बहुत ही बढ़िया। ये इनके चेले हैं। हमारे साथ जयपुर से ये भी चल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल सिंह है, चारण हूँ। चारण है, कहाँ से हो? जयपुर से चल रहा हूँ। जयपुर से साथ चल रहे हो? जयपुर से साथ चल रहा हूँ। हमको 2 साल करीबन पूरे हो जाते आए। सबसे तो इन्होंने बता दिया कि बहुत से चमत्कार हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं। अंधों की आंखें हुई है, लंगड़ों को पैर होने लग गए, चलने लग गए। कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। उसके अलावा मैं ये बता रहा हूँ कि 2 साल में 2 गर्मी, 2 सर्दी और 2 बरसात हुई। तो हमको
किसी भी तरह की आफत नहीं हुई। गर्मियों में न गर्मी में लगी, न सर्दियों में सर्दी लगी, न बरसात में किसी तरह की दिक्कत आई। बहुत ही सबसे बेस्ट इतनी बढ़िया यात्रा रही। अब हम खुद यहाँ पर है तो हमें तो भाई इतनी गर्मी लग रही है, 50 डिग्री पारा है और कपड़े पूरे 12 बजे पसीने में भीग जाते हैं। पर आप पे क्या असर पड़ता है? ऐसा है कि 1-2 दिन अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात और 4 महीने सर्दी होती है। उसमें 1-2 दिन अगर गर्मी पड़ जाए, 1-2 दिन सर्दी पड़ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा आपके साथ बिल्कुल होता है, देखा है प्रत्येक। तो अभी यहाँ पे जो सिरजाई हो रही, आप कहाँ से हो? खंगार सिंह साकड़ा। साकड़ा से? अच्छा, आप डॉक्टर गुलाब सिंह जी को कब से जानते हो? बस ये यहाँ पोखरण आए तब। अच्छा, आप कितने दिनों से साथ चल रहे हो? पोखरण से तेमड़े राय तक साथ कंटिन्यू लगातार। अब यहाँ 10 दिन से। 10 दिन से, बहुत बढ़िया इनकी सेवा। जब हमने पहले बार डॉक्टर साहब को देखे, हम पहले सुनते थे कि फलोदी वहाँ का समाचार, तो ये कैसे यात्रा है, कैसे आदमी करे। जब हमने देखा और ये पढ़ा हमने नेड़ी जी के बारे में, तब हमें तो दृढ़ विश्वास हो गया कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, भगवती इनके साथ है। साकड़ा वालों की बहुत बढ़िया सहायता। आप कहाँ से हो? जी, मैं हेमा गांव से हूँ। आप हेमा गांव से? डूंगर सिंह मेरा नाम है। मैं हेमा गांव से हूँ। मैं पहले कुछ नहीं जानता था करणी माता के बारे में। देशनोक में मंदिर इतना ही जानता था। पूनम नगर से 2 किलोमीटर आगे मैं वहाँ गया था, तभी इतनी भीड़ थी, अभी है इससे भी ज़्यादा थी। तो वहाँ पर एक पत्थर चुने हुए थे, छीणे आती है ना, वो हाँ, वहाँ पर 2-4 बच्चे बैठे हुए थे। 2-4 बच्चे, पत्थर एकदम नीचे गिर गए। बच्चे उसके नीचे आगे पता नहीं कहाँ रहे। एक का खाली कपड़ा पकड़ा और कुछ नहीं हुआ उन बच्चों के। ऊपर पत्थर गिर गए, उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े चमत्कार यहाँ को देखने के मिल रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ पे तो मैंने वहाँ वो देखा, बाद में देखा तो ये खाना वाना भंडार वगैरह चल रहा है। हमने देखा हम इतने छोटे आदमी इतनी व्यवस्था तो कर नहीं सकते खाने वाने का। चलो अब हमारे तो कोई सेवा हो नहीं सकती। पूनम नगर से 5 किलोमीटर आगे हमारी डाणी है उत्तम सिंह की, उसके पास से रथ निकला। माँ की कृपा से एक रात वहीं पे रथ रुका, तो हमने 4-5 दिन वहाँ चाय की व्यवस्था की। फिर टैंकर साथ में लिया, माँ की कृपा से टैंकर का भी साथ में। अब 1 महीने से तनोट तक अब टैंकर साथ में पानी का। अच्छा, इनका टैंकर भी साथ में, बहुत लोग सेवा दे रहे हैं। उस दिन से माँ की कृपा। 84 चीले कभी एकदम सफ़ेद हो जाती है, कभी एकदम प्रकट होती है, एकदम ही होती है। माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। 84 चीले और हमेशा परिक्रमा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। शिष्य है उनके शुरू से। शिष्य? 25 साल। आपकी एज क्या है वो बताइए? एज मेरी 42 है। और डॉक्टर साहब की? 64। आप उनके शिष्य हैं? 25 वो साल आपके से गुरु हैं? 25 साल से उनके साथ हर यात्रा में आता हूँ। अच्छा, उनके पास वहीं रहता हूँ। इसी मार्ग में उन्होंने डाला है और हर यात्रा में उनके साथ रहते हैं। उनके हर यात्रा में, पैदल यात्रा में साथ रहते हैं। हर पैदल यात्रा में उन्होंने देशनोक ओरण की भी परिक्रमा पैदल की है, दंडवत की है। 17 साल से मैं हर परिक्रमा जो बड़ी 14 की लगती है वो उनके साथ में देता हूँ। हर 14वीं 6-7 साल से उनके साथ दे रहा हूँ भाई। उन्होंने काफ़ी दे दी, उन्होंने 551 के लगभग उन्होंने परिक्रमा दे दी। 551 परिक्रमा? कितने किलोमीटर का ओरण है वो? है 32 किलोमीटर। हमने भी सुना था अपने गांव में 32 किलोमीटर का ओरण है। और 500? उनसे पहले कोई देता भी नहीं था। एक जो बड़ी परिक्रमा थी वो तो सब देते थे भाई। जो प्रति महीने जो परिक्रमा लगती है वो वही देते हैं। उनके लिए एक दुआ भी है कि ओयण बन कुण जान तो, जो करणी जी का ओयण है उसको ओयण कहते हैं। ओयण बन कुण जान तो सघन कुंज सो धाम, परिक्रमा शुरू करी धन धन भक्त गुलाब। उन्होंने ये जो नित्य परिक्रमा लगती है, प्रतिदिन लगती है, प्रति माह लगती है, ये डॉक्टर साहब ने शुरू की थी। जो मासिक परिक्रमा है कार्तिक 14 वो तो पहले से लगती थी भाई। जो महीने लगती है वो डॉक्टर साहब ने शुरू की। डॉक्टर साहब ने एक महीने हर महीने परिक्रमा लगती है। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि करणी माँ को है ना हर समय भोग लगता है, भले ही चंद्र ग्रहण क्यों ना हो, हर समय। ये करणी जी के वंशजी आए हैं, पोते हैं। आपसे बात हुई ना, उनका इंटरव्यू हो गया। आप लोगों से दोबारा आप थोड़ा बता दीजिए। हर अगर उनको
करणी माँ के ग्रहण के समय भी उनको भोग लगता है? भोग लगता बिल्कुल। हमारे तो ये ऐसी एक परंपरा है कि करणी जी हमारे वो शुआ सूतक और कुछ भी नहीं, जो बारीदार सूतक वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं लगता है। तो हमारे से कोई बालक जन्मता है करता है तो उस टाइम में वो रहते हैं, जिसकी बारी होती है वो बारीदार पोते होते हैं, घर के दुगाएं होते वो आती हैं और वो भोग बनवा करके लगवाती है। डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे अगर मंदिर में उनकी एक बारी है तो अगर उनके बाई चांस घर में डेथ भी हो जाए, डेथ डेथ भी हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल जा सकता। ऐसा बिल्कुल ऐसा मंदिर है कि घर से मंदिर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। एक महीने भर का नियम है, बिल्कुल है। भले कुछ भी हो जाए घर में, कुछ भी जो बारीदार जी वहीं रहेंगे। अच्छा, ये ब्रह्मचारी पालन करके वो औरत रह नहीं सकती। रात का 14 का रात्रि जोगा होता है तो उसमें तो कोई खुला होता मंदिर रहते और बारीदार 8 दिन नहीं रह सकते। ब्रह्मचारी पालन करके वो बारीदार 1 महीना सेवा करता है। अच्छा, ये करणी जी के पोते ही है। हमसे बात हुई है, हमें बात करने का इन्होंने मौका दिया है। इतना तो बहुत ही हमें भी खुशी मिल रही है। हनुमान दान जी इनका नाम है। और अब आपको हम यहाँ पे जो जनता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे श्रद्धालु है और करणी माँ की जो मूर्त है, करणी माँ की प्रतिमा है, उसकी भी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही। चैन सिंह जी थोड़ा ठीक से लेना पीछे से। ये है करणी माँ की यहाँ पे मूर्त, जिसकी हर सुबह और शाम आरती होती है। हाकमदान जी और चैन सिंह और गणपत सिंह ये सब यहाँ के आरती की तैयारियाँ करते हैं, जैसे कि अभी कर भी रहे हैं। और आप कैमरा थोड़ा पीछे घुमाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो सब यहाँ पर भक्ति भाव से रोड पे बैठे हुए। मेरे अभी चप्पल नहीं पहने हुए, रोड इतनी गर्म हो रही है। ये रात्रि का समय है और सुबह के समय तो बहुत ही गर्म होती है, क्योंकि जो आरती का समय रहता है वो 11 बजे का रहता है और 11 बजे रोड एकदम गर्म हो जाती है। फिर भी एक करणी माँ का चमत्कार ही कहे कि यहाँ पे श्रद्धालु इस गर्मी में, इस गर्मी को सहन करते हुए इस आरती का लाभ उठा पाते हैं।